सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर का भाग 3 पढ़ेंगे और इस भाग को पढ़ने से पहले हमने जो भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा है उसकी तरफ जल्दी से एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। पाठ का नाम गुरु और चेला। अभी तक हमने पढ़ा एक गुरु और एक चेला था, दोनों एक दिन घूमने जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक सुंदर नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक ग्वालिन मिली जिसने उनको बताया कि यहाँ का राजा बहुत मूर्ख है, यहाँ पर सब कुछ 1 टके में मिलता है। गुरु को ग्वालिन की बात सुनकर शंका हुई कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं, जहाँ का राजा मूर्ख हो। ऐसी जगह पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए गुरु ने वहाँ से लौट जाना उचित समझा। चेले ने गुरु की बात नहीं मानी, वह उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला वहाँ पर मेला देखने चला गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मेले में हर चीज़ टके सेर थी। उस नगर में बादल गरजते भी थे और बरसते भी थे। बारिश के कारण नगर की एक दीवार गिर गई थी। तब राजा ने मंत्री को बुलाकर बहुत डांटा। ये तो था बच्चों जो हमने अभी तक इसमें पढ़ा है। अब चलते हैं आगे के भाग की तरफ। पाठ का नाम गुरु और चेला। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। यहाँ पे मंत्री अपने राजा को बोलते हैं कि इस जो ये दीवार गिरी है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही ये उनका काम है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने बोला कि यह कारीगर की गलती है तो कारीगर को यहाँ पे बुलाया जाए। तो जल्दी से उन्होंने कारीगर को वहाँ बुलाया और वहाँ पे बिठा दिया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। तो जब राजा ने कारीगर को वहाँ अपने पास बुलाया तो उसे कहा कि कारीगर की सारी गलती है और इसकी गलती की इसे जो है मृत्युदंड दिया जाए। कजा का अर्थ है मृत्युदंड। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। जब कारीगर ने यह सुना तो उसने एकदम बिना देरी किए राजा को बताया कि यह उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कारीगर ने राजा को बताया कि ये सारी की सारी गलती जो है भिश्ती की है, क्योंकि उसी ने ही जो गारा था वह गीला किया था। यहाँ भिश्ती का अर्थ है पानी ढोने वाला और गारा का यहाँ पे अभिप्राय है जो सीमेंट, रेता, बजरी और पानी जो मिलाते हैं वो सारे के सारा। तो कि ये भिश्ती ने किया, गारा ढीला किया था, इस बात से दीवार जो है गिर गई। कहा राजा ने जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। यह सुनते ही राजा ने आदेश दिया कि जल्दी से भिश्ती को बुलाओ और सीधा सीधा उसको वहाँ फांसी के ऊपर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मत्स्य को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। फिर भिश्ती वहाँ पे आया और भिश्ती ने बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और क्योंकि मैंने तो जो मशक थी, मशक ये चमड़े का बना हुआ बैग है बच्चों, ये वाला बैग यहाँ पे जिसमें कि पानी भर जाता। तो उसने यही बोला कि ये जिसने मशक बनाया ये सारी गलती उसकी है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा आया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। तो मशक वाले को बुलाया गया। मशक वाला जल्दी से राजा के सामने आ गया और उसने सारी की सारी बातें राजा को बताई कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह मंत्री की गलती, यह मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। तो उन्होंने बोला कि ये सारी की सारी गलती जो है
मंत्री जी की है, उन्होंने ही ये गलती की है और उन्हीं की ये गलती है, क्योंकि उन्होंने ही जो ये मुझे करने के लिए, बनाने के लिए कहा था। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी यह गलती भिरानी। तो मशक वाले ने बोला कि मुझे जो चमड़ा दिया गया था वह बहुत ही बड़े जानवर का था, तो ये मंत्री जी ने मुझे दिया, मैंने उसमें से कोई चमड़ा नहीं चुराया और जो है ये बहुत बड़ी एक मशक बना दी जिसमें कि अब ज़्यादा पानी आता है। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, यह गलती किसी और की है। यहाँ भिरानी का अर्थ है किसी और की, किसी दूसरे की। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज की हमारी जितनी कविता हमने पढ़नी थी वो समाप्त होती है। अब हमने जो पंक्तियाँ कविता की पढ़ी, अब इनके सरलार्थ की ओर चलते हैं। तो अब पंक्ति आपके पास आ गई। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिश्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी किया गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो ये पंक्तियाँ थी। अब हम चलते हैं इनके प्रसंग की तरफ। प्रसंग आ गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी है। इन पंक्तियों में सिपाही, कारीगर, भिश्ती और राजा की बातचीत का वर्णन किया गया है। व्याख्या आ गई इन पंक्तियों की। मंत्री राजा से कहता है कि इस दीवार के गिरने में कारीगर की भूल है, उसकी कोई भी गलती नहीं है और ना ही यह उसका काम है। तब राजा ने कारीगर को वहाँ बुलाकर बिठाया। फिर राजा ने कारीगर को इसकी गलती के लिए मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन कारीगर ने बिना देरी किए कहा, महाराज इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, यह गलती तो भिश्ती की है जिसने गारा ज़्यादा गीला कर दिया था। तब राजा ने भिश्ती को बुलाया और कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो अब चलते हैं दूसरे पंक्तियों के सरलार्थ की तरफ। पंक्ति आ गई। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मश्क वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है यह मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी यह गलती है भिरानी। प्रसंग आ गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी है। इन पंक्तियों में भिश्ती, मश्क वाले, मंत्री और राजा की बातचीत का वर्णन किया गया है। व्याख्या आ गई इन पंक्तियों की। भिश्ती बिना देरी किए राजा के सामने आया और बोला कि यह उसकी गलती नहीं है, यह तो मशक बनाने वाले की गलती है जिसने इतना बड़ा मशक बनाया जिसमें कि बहुत पानी आया। तब राजा ने मश्क वाले को बुलाया। मश्क वाला हाजिर होते ही बोला कि यह तो मंत्री जी की गलती है जिन्होंने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया। मैंने उससे थोड़ा सा भी चमड़ा नहीं चुराया है और बड़ा मशक बना दिया। मशक बड़ा होने के कारण उसमें पानी भी बहुत आता है, अतः यह गलती मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है। तो ये तो थे बच्चों हमारे सरलार्थ। तो अब चलते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो इन पंक्तियों का आपने प्रसंग भी लिखना है और उनकी व्याख्या भी करनी है। प्रश्न नंबर 2, कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आपने इन सब के अर्थ जो है लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का जो क्लास है वो समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।